नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल द जेसीसी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन 27 तारीख का करंट जी के लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न, भारतीय रग्बी अंडर 18 महिला टीम की कप्तान कौन है? भारतीय रग्बी अंडर 18 महिला टीम की कप्तान कौन है? विजयश्री राठौड़, हरमनप्रीत कौर, सोनाली सिंगटे, प्रियंका इंगले। इसमें से कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ए, विजयश्री राठौड़। प्रश्न 2, भारत की दूसरी सबसे बड़ी संतरा मंडी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की एग्जाम के लिहाज से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी संतरा मंडी, अपन भारत की सबसे बड़ी संतरा मंडी की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा भवानी मंडी झालावाड़ वाला। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है। भारत की सबसे बड़ी मंडी है वो आपकी नागपुर है, महाराष्ट्र में है, संतरे के लिए फेमस है। और दूसरी सबसे बड़ी मंडी हो जाएगी अपनी भारत की भवानी मंडी। खेरथल तिजारा में आपकी प्याज मंडी है, वहाँ क्या है? प्याज मंडी है। और भामाशाह है कृषि उपज मंडी, भामाशाह है कृषि उपज मंडी है, ये लहसुन के लिए जानी जाती है, लहसुन के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, जापान ओपन टेनिस खिताब किसने जीता? जापान ओपन टेनिस खिताब किसने जीता? सुमित नागल ने, बेलिंडा बेनकिच ने, लिंडा नोस्कोवा ने, अग्निंजा रांदवांस्का ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेलिंडा बेनकिच ने जीता है। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक योजना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के कितने जिलों में शुरू की गई है? गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक योजना राजस्थान के कितने जिलों में शुरू की गई है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 41 जिलों में। राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं और 41 में ही चालू कर दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र हाल ही में कहाँ बनाया गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ये जितने भी भारत में जो ग्रंथ हैं पुराने, जिनकी पांडुलिपियां पड़ी हैं, उनको डिजिटल करके उनको सुरक्षित किया जाने का कार्य किया जा रहा है। तो राजस्थान का कौन सा जो संग्रहालय है जिसको ये महती भूमिका निभाने का योगदान मिला है? तो ये आपका हो जाएगा अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर। अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर को ये जिम्मेदारी दी गई है ना। ये थोड़े से ये भी ध्यान में रखना है, सरस्वती संग्रहालय फतेहपुर सीकर में है ना। यहाँ पर एक पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, वो रखी गई है। और एक हड़जा गोरा नाम की फिल्म है, वो यहाँ पर रखी गई है। और एक ये भी ध्यान रखना है, प्राच्य विद्यापीठ प्रतिष्ठान संग्रहालय वो कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। और वर्तमान का आपका आंसर ये था कि पांडुलिपि संरक्षण केंद्र हाल ही में कहाँ बनाया गया है? अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर में बनाया गया है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर 2025 से कब तक चलाया गया था? इसकी तिथि ध्यान रखनी है आपको बच्चों, है ना। एक तो ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का प्रारंभ कब हुआ? 17 सितंबर को। स्टार्टिंग पूछ लें आपसे, 17 सितंबर 2025 से किया गया। और कब तक, अंत में कब तक चला था ये आपको बताना है। तो अंत में बताइए कब तक चला था ये? 22 सितंबर तक, 30 सितंबर तक, 2 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर तक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2025 तक ये चला था। राजस्थान की किस कवयित्री और साहित्यकार दोनों ही है, कवयित्री भी है साहित्यकार भी हैं, को नेपाल की प्रसिद्ध संस्थान शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन
नेपाल द्वारा विश्व हिंदी रत्न से सम्मानित किया गया है। बड़े गौरव की बात है, राजस्थान की महिला कवियत्री साहित्यकार को सम्मान मिला है, विश्व हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो कौन है? सुमित्रा जी माथुर हैं। सुमित्रा माथुर आपका आंसर हो जाएगा। आप इन सबको भी जानते होंगे। आप डॉक्टर रूमा देवी अपने हस्तशिल्प के लिए जानी जाती हैं, ये फैशन डिज़ाइनर भी हैं, बाड़मेर से संबंध रखती हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देवनारायण, पक्का प्रश्न छपेगा। देवनारायण छात्र स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना से संबंधित सत्य कथन बताओ। देवनारायण योजना का प्रश्न लगभग आने वाला है। रीट लेवल फर्स्ट सेकंड के तो पक्का मानो। इससे संबंधित सत्य कथन बताने आपको। इसमें छात्रा को 12वीं में न्यूनतम 50% प्राप्त करने अनिवार्य हैं। यानी इस योजना के यदि लाभ उठाना है तो बच्ची को कम से कम क्या है 50% तो 12वीं में होने अनिवार्य हैं। यह गुर्जर, रेबारी व अन्य पिछड़ी जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने के लिए है। ये भी अच्छा है। उसका उद्देश्य पूछ लें कि देवनारायण छात्र स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना का उद्देश्य क्या है। इसमें जातियां भी ध्यान रखनी आपको। एक तो गुर्जर जाति है, एक रेबारी जाति है ना। गुर्जर और रेबारी व अन्य पिछड़ी जातियों की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देने के लिए, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें चयनित छात्रा को इस योजना में प्रथम 1500 छात्राओं को स्कूटी दी जाती है। और स्नातक में यानी बीए करेगी ना तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों सालों में प्रत्येक साल 10,000 रुपये की राशि इनको दी जाती है। और जैसे ही एमए करेगी, एमए प्रवेश और एमए फाइनल यानी स्नातकोत्तर करेगी तो उसमें प्रति वर्ष है वो 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, सभी सत्य हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन चयन बोर्ड आरएसएसबी के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है। राज्य निर्वाचन चयन बोर्ड आरएसएसबी के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शर्मा को, है ना। आलोक राज जी इसके अध्यक्ष हैं, ये पुराने हैं, ठीक है। तो वर्तमान में इसके सचिव की हो रही है ना। आलोक राज जी के ऊपर मत ठोक देना। सचिव पूछा है तो सचिव कौन है? दिनेश कुमार शर्मा है। और आलोक राज जी क्या है? इनके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान सचिव कौन हैं? वर्तमान सचिव कौन है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान सचिव कौन हैं? आरपीएससी के, है ना। ये क्या पूछ रहा है? आरपीएससी के सचिव पूछ रहे हैं तो कौन है? सचिव पूछा है ना, अध्यक्ष नहीं पूछे। अध्यक्ष पूछेंगे तो उत्कल रंजन साहू जी हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा रामनिवास मेहता। त्रिशूल युद्धाभ्यास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। VVIMP लगा दीजिए इसके। त्रिशूल युद्धाभ्यास 2025 महागुजराज, नाम क्या है इसका युद्धाभ्यास का, है ना, महागुजराज। त्रिशूल भी ऐसा, त्रिशूल युद्धाभ्यास महागुजराज से संबंधित सत्य कथन बताओ। इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक होगा। यह भारत पाक बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक इसका अभ्यास होगा। इसका शुभारंभ पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर से होगा। सभी सत्य हैं तो सभी सत्य आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के दूसरे परमाणु बिजली घर से संबंधित सत्य कथन बताओ। इसका उद्घाटन 25 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बांसवाड़ा से किया था, इसका ध्यान होता आपको। कहाँ से? ये बांसवाड़ा का है। राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर कहाँ लगा हुआ है? ये आपका बांसवाड़ा में लगा हुआ है ना। इसका निर्माण कार्य अश्विनी कंपनी करेगी। बिल्कुल, इसका निर्माण कार्य है, उसका टेंडर है वो एक अश्विनी नाम की कंपनी है, उसको दिया गया है। अश्विनी 2 कंपनियों की साझेदारी से बनी नई कंपनी है। NPCIL और NTPC
के योग से बनी है। अश्विनी के पहले CEO ब्रह्म प्रकाश बने हैं। अब आपको उत्तर देना है, केवल ए सत्य है, ए व सी सत्य हैं, सभी सत्य हैं, सभी असत्य हैं और सभी सत्य हैं। देखो यहाँ मार मत खाना, यदि ऐसा ऑप्शन आ जाए तो बच्चे का ध्यान ये रहता है कि हाँ सारे सत्य हैं और सभी सत्य देख लेते हैं इसको। ये देखो ध्यान से, ये सभी असत्य लगा हुआ है ना, तो सत्य और असत्य के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपका हो जाएगा सभी सत्य हैं, तो आपका आंसर सभी सत्य हो जाएगा। ध्यान रखना बालकों, ये जो राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर है, ये कहाँ है? ये नापला में है। कहाँ है? नापला, छोटी सरवन। और कहाँ ये? छोटी सरवन में है, छोटी सरवन में है, नापला में। अब बात करते हैं अपन NPCIL और NTPC, इन दोनों का इसमें साझा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये। और NTPC का नेशनल, टी का हो जाएगा आपका थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इन दोनों की साझेदारी है, दोनों की। NPCIL की है 51% रहेगी और NTPC की है 49% रहेगी। ठीक है, तो ये आज का करंट जीके अपना समाप्त होता है। दोस्तों, करंट जीके की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नया विद्यार्थी जो देख रहा है वो सब्सक्राइब और लाइक के बिना आगे मत बढ़ना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।